Hello and welcome to Straight Drive for one more cricket match review. आज हम रिव्यू करेंगे तीसरा T20 इंटरनेशनल जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया धर्मशाला में, और वो मैच जीत के इंडिया अभी सीरीज में 2-1 से आगे है। और डिस्कस करते हैं कुछ मैच परफॉर्मेंस और कुछ थोड़े से स्टैट्स। तो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और वो अपने पूरे 20 ओवर में सिर्फ 114 रन ही स्कोर कर पाए। ऑल आउट हो गए साउथ अफ्रीका की तरफ से सिर्फ कैप्टन एडन मार्करम ही अकेले थे जिन्होंने कुछ फाइट किया। साउथ अफ्रीका की तरफ से 61 रन उन्होंने बनाए और किसी भी और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने उनका कोई खास साथ दिया नहीं। सिर्फ 2 और बैट्समैन थे साउथ अफ्रीका की तरफ से जो डबल फिगर्स में आए। एक तो स्पेशलिस्ट बॉलर एनरिक नॉर्खे और दूसरे डोनोवन फरेरा जो एक विकेट कीपिंग ऑलराउंडर हैं और अच्छे पावर हिटर भी हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा साथ दिया मार्करम का, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका वर एबल टू सेट समथिंग ऑन द बोर्ड। और अच्छी बॉलिंग हुई इंडिया की तरफ से। अर्शदीप सिंह एज एक्सपेक्टेड उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 1 विकेट निकाला, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका पे प्रेशर आया और फिर 2 और विकेट फटाफट से निकल गए, जिसमें हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी पेस के साथ, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की शुरू में। हालांकि वो थोड़े महंगे साबित हुए, बट नॉनदलेस प्रेशर बनाया उन्होंने साउथ अफ्रीका पे। और उसके बाद के बैट्समैन भी ज्यादा कुछ साथ दे नहीं पाए मार्करम का, तो इवेंचुअली साउथ अफ्रीका 114 रन पे ऑल आउट हो गया। पूरे 20 ओवर खेले उन्होंने अपने। अब इंडिया की तरफ से जो बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई उसमें 3 बॉलर्स आई थिंक स्टैंड आउट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। एक अर्शदीप सिंह, एक कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। और इन 3 का नाम मैं सिर्फ इन 3 का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनका इकोनॉमी काफी बेहतर था एज कम्पेयर टू अदर बॉलर्स। और ये ही 3 बॉलर्स थे जिनका इकोनॉमी 6 या उससे कम था। बाकी सब 7 या उससे अधिक, उससे ज्यादा की इकोनॉमी से उन्होंने रन्स दिए हैं। और हर्षित के अलावा शिवम दुबे ने 1 विकेट और लिया और बाकी कुछ इतना खास इफेक्टिव थे नहीं शिवम दुबे भी। लेकिन हाँ, देख के अच्छा लगा कि थोड़ा सा उनके लाइन और लेंथ में उन्होंने चेंजेस किए हैं और थोड़ा सा पेस पे भी काम करने की कोशिश की है। तो अच्छा लगा है देख के कि कुछ कोशिश हो रही है। अगर वो एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में इंडिया के लिए अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर की तरह उनको यूज किया जा सकता है, तो फिर नो डाउट इंडिया के लिए तो अच्छा ही है। हार्दिक एज यूजुअल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भी मिल रहा है उनको और रन्स थोड़े ज्यादा पड़ते ही हैं हार्दिक पे, द काइंड ऑफ बॉलिंग ही डज। लेकिन नो डाउट ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर एंड ही स्टैंड्स आउट ऑलवेज। तो अच्छा एक चांस था इंडिया के पास एक डोमिनेटिंग विक्ट्री लेने का, पर जिस हिसाब से इंडिया ने बैटिंग की मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ दिक्कतें हैं। हालांकि हम मैच 7 विकेट से जीते और ऑलमोस्ट 4 ओवर पहले हमने ये मैच जीत लिया, लेकिन जिस हिसाब से टोटल था उस हिसाब से और जिस हिसाब से इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, ये मैच 10 या 11 ओवर्स में खत्म होना चाहिए था। अगर इंडिया को एक अपर हैंड लेना था साउथ अफ्रीका के ऊपर, एक मेंटल अपर हैंड लेना था आने वाले दोनों मैचेस के लिए, तो ये बहुत जरूरी था। बट इंडिया ने जैसे स्टार्ट किया एज यूजुअल, अभिषेक शर्मा पता नहीं हर बॉल पे 6 मारना चाहते हैं। अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो नो डाउट उन्होंने 18 बॉलों में 35 रन बनाए, लेकिन उन 18 बॉल्स में उन्होंने सिर्फ 35 में से 30 रन उन्होंने सिर्फ 6 बॉल्स में बना दिए और बाकी की डिलीवरीज वो सिर्फ मारने की कोशिश में ही लगे रहे। एजेस लगे और लक अच्छा था जो कहीं कैच नहीं पकड़ा गया। और शुभमन गिल शुरू में एक शॉट ही कन्विंसिंग मुझे उनका लगा, बाकी के सारे शॉट्स वो टेंटेटिव थे। तो अभी भी मुझे लग नहीं रहा है कि वो पूरी तरह से फॉर्म में आए हैं और उतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने स्कोर किया भी नहीं। और जो उनका रन रेट था, जो बैटिंग का उनका स्ट्राइक रेट था, वो भी रन बॉल ही रहा, बल्कि उससे कुछ कम ही था। तो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि शुभमन इज वेरी कॉन्फिडेंट।
और अभी तक वो आउट ऑफ फॉर्म ही दिख रहे हैं मुझे। साउथ अफ्रीका की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर, जिस हिसाब की उन्होंने फील्डिंग की है और जैसी उन्होंने बॉलिंग की है उनके बॉलर्स ने, कमाल था। अगर ये उनके पास 25 से 30 रन और होते तो शायद ये मैच साउथ अफ्रीका जीतता, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि फील्डिंग की जैसे मैंने बात की, जो कैच अभिषेक का एडन मार्करम ने पकड़ा, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैचेस आई वुड से, क्योंकि वो बहुत दिखने में बहुत आसान लग रहा था, बट उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक एरिया कवर किया है भाग के, उसके बाद वो कैच पकड़ना इस दी हुई कंडीशन में, और उसके बाद उस बॉल को लेके जब वो जमीन पे लैंड हुए हैं, उस बॉल को कंट्रोल रखना अपने हाथों में, तो ही डिजर्व्स दैट। एडन मार्करम बहुत बेहतरीन फील्डर है, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने फिर से दिखाया है। और साउथ अफ्रीका की फील्डिंग स्टैंडर्ड हमेशा से टॉप क्लास रहा है। तो बात मैं करूंगा उनकी बॉलिंग की। तो एक टाइम पे इंडिया व्हेन दे वर चेजिंग, तो ऑलमोस्ट 6 ओवर्स, 5 से 6 ओवर्स, इस छोटे से टारगेट को डिफेंड करने में साउथ अफ्रीका ने एक भी बाउंड्री नहीं दी है उन 5 से 6 ओवर्स में। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर इंडियन बैट्समैन हैड और द काइंड ऑफ बॉलिंग साउथ अफ्रीका वर डूइंग। तो ये दिस इज समथिंग विच इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। मेरे हिसाब से ये एक दिक्कत वाली जगह है जहां पे इंडिया को और इंडियन थिंक टैंक को बहुत सोचने की और बहुत काम करने की जरूरत है, अगर इंडिया को कंसिस्टेंटली T20s में परफॉर्म करना है तो बैटिंग में जैसे मैंने बोला, अभिषेक ताबड़तोड़ 18 बॉल्स पे 35 रन, शुभमन ऑलमोस्ट रन अ बॉल इन 20s आउट हो गए, टेंटेटिव लग रहे थे, और जिस बॉल पे आउट हुए हैं वो कोई बहुत अच्छी बॉल भी नहीं थी। तो वो दिखाता है कि शुभमन अभी भी आउट ऑफ फॉर्म है और फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मुझे लगता है संजू को चांस देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। इस टाइम पे संजू को बाकी के बचे हुए 2 मैचेस में चांस मिलना चाहिए, और जो उनके स्टैट्स हैं वो भी दिखाते हैं कि ही डिजर्व्स टू बी देयर इन द टीम। तो अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है T20s में, तो प्लीज ये मत देखिए वो वाइस कैप्टन है या क्या है। आप अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है या इंडिया को वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना है, तो वी कैन नॉट लीव एनी लूज पॉइंट्स, कुछ भी हम ढीला नहीं छोड़ सकते हैं। अभी यही टाइम है, कवर अप कीजिए, संजू को 2 मैचेस में ट्राई कीजिए, मेरा यही सजेशन है। बाकी जैसा भी टीम मैनेजमेंट डिसाइड करे। और तिलक भी बहुत, तिलक को देखिए आप किस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं, उनको भी तेजी से रन बनाना पसंद है, बट वो भी बहुत स्लो रन रेट से खेले हैं। तो ये दिखाता है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग वाकई बहुत अच्छी हुई थी। सूर्या भी अभी तक मुझे इन फॉर्म या इन टच नहीं दिख रहे हैं। वही एक शॉट बार बार खेल रहे हैं, उसी एक शॉट पे बार बार आउट हो रहे हैं। इस पे उनको काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। चाहे तो उस शॉट को अवॉइड भी कर सकते हैं कुछ टाइम तक, जब तक कि हम अक्सर रन नहीं ले आते अपने आप को। तो ओवरऑल स्कोर कार्ड पे इंडिया इज 2-1 अप, बट अगर बात करें काम करने की, तो इंडिया को अभी अपने ऊपर ज्यादा काम करना है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। क्योंकि जैसा मैंने बोला, वर्ल्ड कप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो इस टाइम पे हम ढीला नहीं छोड़ सकते चीजों को। वी हैव टू टाइटन द स्क्रूज। तो उम्मीद है टीम मैनेजमेंट इन सब चीजों पे ध्यान देगा, और आने वाले मैचेस में कुछ चेंजेस के साथ हमें कुछ पॉजिटिव अप्रोच भी देखने को मिले इंडिया की तरफ से। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं अभी भी वही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 3-2 से इंडिया ये सीरीज जीत रही है। तो होपफुली जो चौथा मैच है, आई थिंक लखनऊ में है 17 तारीख को, मुझे उम्मीद है वो मैच साउथ अफ्रीका जीतेगा। बाकी देखते हैं किसका दिन होगा, कौन अच्छी क्रिकेट खेलेगा, वही जीतेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आने वाले मैचेस का रिव्यू करते रहेंगे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। बाय बाय।